अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, हमने एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th की मैथ की न्यू बुक की स्टार्ट की हुई थी, तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे टाइप कर रखा है, जो कि हमारे पास कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट नंबर। अगर हमें वो कहता है f1 दिया हो इज इक्वल टू 6k और f-2 इज इक्वल टू 10k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड d। इन कांस्टेंट नंबर की हमने वैल्यू फाइंड करनी। तो फंक्शन ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 7 ये एक ही मेथड से हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, मैं यहाँ पे f1 x की जगह पे 1 पुट करूंगा, तो f1 बनेगा, फिर इसकी वैल्यू पुट करूंगा, फिर -2 पुट करूंगा, फिर इसकी वैल्यू पुट करूंगा। 2 इक्वेशन आएंगी, उनको प्लस माइनस करेंगे, उनमें से एक कांस्टेंट नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जो जब एक की आ जाएगी तो दूसरे में पुट, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरे की आ जाएगी हमारे पास। तो चले कहानी नहीं सुनाते, सॉल्व भी करते हैं। ये मैंने फंक्शन ऑलरेडी लिख लिया जो दिया था। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट करना है। मैं ये चीज बनाने वाला हूँ। x की जगह पे जब 1 पुट किया तो c1 का स्क्वायर प्लस d बना। f(1) किसके इक्वल है, 6 के इक्वल पुट कर दें। तो c1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस d, 6 इज इक्वल टू c1 दर c प्लस d। तो ये इक्वेशन 1 एक हमारे पास क्रिएट होगी। अब नेक्स्ट बेटा क्या करना है, आपने ये -2 इस x की जगह पे पुट करना है। नाउ सेम काम है, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे करेंगे। cx स्क्वायर प्लस d -2 हम यहाँ पे पुट करेंगे इस x की जगह पे और इस x की जगह पे। तो मैंने -2 पुट किया दोनों तरफ, c -2 का स्क्वायर प्लस d। और f-2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो 10 इज इक्वल टू c 2 2 4 और माइनस का जो स्क्वायर होता है ना वो प्लस c होता है, 2 2 4 बन जाएगा प्लस d। 10 इज इक्वल टू ये 4d बना प्लस 4c बना, 4c मार्कर से लिख लेते हैं 4c जो कि हमारे पास है, और उसके बाद 7d है। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये d प्लस का, ये भी d प्लस का। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देता हूँ। इसमें वैल्यू मुझे बड़ी दिखाई दे रही है इसलिए मैं इसमें से माइनस कर सकता हूँ। आप इसमें से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो चलें अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से माइनस करते हैं। तो 10 इज इक्वल टू 4c लिखा प्लस d लिखा और ये वाली वैल्यू नीचे लिखी, 6 इज इक्वल टू c प्लस d। माइनस करते हैं तो हम साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस। d से क्या होगा कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का। 4c में से 1c निकालें तो हमारे पास आ जाता है 3c। इसी तरह 10 में से -6 निकालेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे देखें ये c के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वाली c की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो, तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे दोबारा मैं राइट करता हूँ, c इज इक्वल टू 4/3। अब इसको पुट करना है, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन, मैं 1 में पुट करूंगा, आप जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं। तो 1 वाली मेरे पास है 6 इज इक्वल टू c प्लस d। यहाँ पे c की वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, 4/3 प्लस d। मुझे खाली d चाहिए, तो ये वाली टर्म इधर प्लस की है और इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस की। तो 6 - 4/3 इज इक्वल टू d। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ओनली 3 है, तो 3 इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाली जो एलसीएम ले लेते हो इसको ऊपर रखो,
इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इस पर डिवाइड कर दो। आंसर आया हमारे पास 1। तो जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई 6। इसके नीचे है 1, जिसके नीचे कोई ना हो उसके नीचे 1 होता है। अब ये वाली वैल्यू फिर ऊपर रखेंगे, जो डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर आता है 3। जो आंसर आता है ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू डी, 6 3 दार 18 बना और 4 1 दार 4, ये 4 लिखा, दरमियान में माइनस लिखा, 3 डिवाइडेड बाय 3 लिखा, इज इक्वल टू डी। यहाँ पे 14 में से 4 निकाले तो हमारे पास 18 में से 4 निकाले तो हमारे पास 14 बचता है, और उसके बाद डिवाइड में 3 है, विच इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। तो हम अब लिख सकते हैं हेंस C is equal to 4/3 and D is equal to 14/3 are constant number जो हमने फाइंड करने थे। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।